हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर आधारित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 9th, 10th, 11th एंड 12 इन सभी में इन परीक्षाओं में 2 मार्क्स के होते हैं। सो आइए देखते हैं कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, इनके जो नियम होते हैं किस तरीके के होते हैं। सो देखते हैं पहले कि इसमें से कैसे हम इसको चेंज करते हैं और इसके क्या नियम होते हैं। तो सर्वप्रथम हम आएंगे, देखेंगे कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, नरेशन होता है, इसमें डायरेक्ट मीन्स क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको। डायरेक्ट, पहले तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है कि देखिए, इसमें नरेट मीन्स होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो नरेशन जो वर्णन होता है उसे कैसे हम करते हैं, किसी के बातों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों त्यों कह देना, डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब इसी को हम पहले समझेंगे अच्छी तरीके से कि इसमें क्या है। ये देखिए, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मीन्स अगर कोई बातें आपसे करता है तो उसके बातों को जब हम दूसरे से बताते हैं तो ज्यों का त्यों कह देना, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, या एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? अब देखिए, एग्जाम्पल में ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए उसने कहा राम said to me I am going to school. I am going to school. I am going to school
मीन्स ये देखिए, समझिए इसको, पहले हम ऐसे समझते हैं कि ये जो किसी का कथन है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो मीन्स ये जो है कथन, रिपोर्टिंग वर्ब जो है। और अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है हम किसी के बातों को, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं जो है स्कूल जा रहा हूं, तो उसका ये कथन है, राम का ये कथन है, और हम इस कथन को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और अगर इसको जो है इनके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में जब हम बताएंगे, तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। राम शेड, सॉरी टोल्ड हो जाएगा अभी, टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा ही was going to school। मीन्स देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे जब कामा और इन्वर्टेड कामा में जो होता, जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। मतलब मीन्स ये हो गया कि राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसके हम शब्दों में ना कहा करके क्या कह रहे हैं कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे बताया, क्या बताया, कहा, दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, कि वह जो है स्कूल जा रहा है। मीन्स वो स्कूल जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो उसके बारे में कह रहा है। वो अपने के लिए ही कथन बोला था, अपने के लिए वो कथन बोला था। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि इसको हम चेंज जब करते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरीके का हो जाएगा। सो ये आपका जो है पहला जो है ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और जो है ये नीचे का जो है हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब इसमें आसानी से समझेंगे कि ये उसका कथन था, और ये जो है हम उसके ही कथन में कह तो रहे हैं, लेकिन वो अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि क्या हो जाता है आपका, ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो अब इसका भी हम देख लेते हैं कि इसका जो है, इसका इनडायरेक्ट का क्या डेफिनेशन होता है। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसको देखिए, हमने आपको पहले से ही बता चुके हैं कि क्या है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का शब्दों को ज्यों का त्यों ना कह करके, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कह करके, ना कह करके अपने शब्दों में कहना,
शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो अब ये हमको स्पष्ट हो गया कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखिए, ये आपका दिया गया है, पहले से एग्जाम्पल बताए हैं, सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका जो है डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच जो भाषण होता है, बोलते हैं जो, उसे स्पीच बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। और ये क्लास जो है 10th और 12th, इसमें जो है 2 मार्क्स जो है अवेलेबल हैं, अर्थात इसको जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। और अब आइए देखते हैं आगे कि इसके जो नियम होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के जो नियम होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन के नियम होते हैं, उस पे हम विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं और इन सभी को जो है अपने नोटबुक पे आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो है आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगा। और एक बार जो है अवश्य इन सभी नियमों को लिखेंगे। तो आगे देखते हैं इसके जो नियम होते हैं, परिवर्तन के जो नियम होते हैं, उस पे हम देखते हैं, विशेष ध्यान देते हैं कि कैसे होता है ये। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के सामान्य नियम, के सामान्य नियम तो अब हमें विशेष ध्यान देना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के सामान्य नियम। जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो उसमें बहुत से जो है, बहुत प्रकार के जो है चेंजेस होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या होता है ये ध्यान देंगे हम। पहले तो ये ध्यान देंगे कि यदि आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस से हम शुरू करते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ASSERTIVE
असर्टिव सेंटेंस। देखिए इसको कहते हैं हम सामान्य वाक्य। क्या कहते हैं? सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य। अब इसे हम सामान्य वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है दो सेंटेंस होते हैं, एक तो आपका अफर्मेटिव होता है और दूसरा जो है निगेटिव होता है। तो देखेंगे ध्यान से, पहले हम लिख भी देते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए कि आप इसे कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। वन होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है आपका? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। और हम निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। मीन्स पहले हम असर्टिव में ही सामान्य जो चेंज होते हैं तो हम पहले सामान्य वाक्य में ही देखेंगे, और इसी का जो नियम रहता है सभी सेंटेंसों में लगता है। जैसे जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 5 सेंटेंस होते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान देना होगा कि असर्टिव में जो सामान्य नियम होते हैं वही नियम जो है सभी में परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होता है कि जो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है सबके अलग अलग जो है नियम होते हैं। हर सेंटेंस के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन जो चलता रहता है वो सामान्यतः असर्टिव सेंटेंस से ही लिया जाता है या समझा जाता है कि जो असर्टिव सेंटेंस में होता है उसी प्रकार से सभी में नियम में चेंज होते रहते हैं सभी सेंटेंसों में। तो अब ये आपको हमने बता दिया सकारात्मक वाक्य, और ये आपका निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमने आपको बता दिए ये। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा हम विशेष ध्यान देते हैं कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो डायरेक्ट, ओके, तो हम देखते हैं पहले, जैसे मान लेते हैं कि वही हम देख लेते हैं, राम said to me I am going to school। ठीक है, इस सेंटेंस को हम विशेष ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है इस सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, मतलब इस डायरेक्ट नरेशन में जो है कितने पार्ट होते हैं और हमें कितने पार्ट में उसको करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं पहले तो जैसे राम सेड टू मी, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका कामा से जो पहले होता है उसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब।
पहले इसको भी समझना आसानी से समझेंगे कि क्या है इसमें। फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। मीन्स ये हो गया कि जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो जो कथन होता है उसे जो है हम रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं। जो इसमें देखिए कथन रहता है, क्या रहता है? कथन रहता है। और जो ये रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्ट का मतलब जानते ही हैं, किसी को बताना होता है, कोई समाचार रिपोर्ट करना, न्यूज को। तो इस प्रकार से इसमें जो है रिपोर्ट करना होता है, इसमें वर्ब होता है और इसमें भी वर्ब होता है। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जो इन्वर्टेड कामा अर्थात जो ये डबल कामा यहाँ पे लगे हुए हैं, इनमें जो है वही चीजें रहेंगी जो कि इसने कहा है। जो रिपोर्टिंग वर्क जो करता है, वो जो कहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं। किस में रखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब ये कंफर्म हो गया कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, या जो हमारा सेंटेंस होता है डायरेक्ट नरेशन का, वो उसमें कितने भाग होते हैं ये समझ गए। अब आगे आएंगे, देखेंगे कि इसके जो सामान्य नियम होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने इसी पे जो है चर्चा कर रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस जो है सामान्य वाक्य में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे अगर सेड टू आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर यदि सेड टू आता है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो पहला जो आपका चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को शेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें? टोल्ड में। टोल्ड में। अब ध्यान देना है, हमने सेड टू को टोल्ड में कर दिया तो है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो हम सेड टू को जो है टोल्ड में करेंगे। बाकी जो सेंटेंस होते हैं उसके भाव के अनुसार, उसके भाव के अनुसार जो है सेड टू को जो है हम भिन्न भिन्न शब्दों में चेंज करेंगे। मतलब डिफरेंट शब्द आएंगे, इसके लिए वर्ड जो है डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, टोल्ड में, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया कि सेट टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। और दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा जो है क्या हो जाएगा, हम प्रीपोजिशन मतलब सॉरी कंजंक्शन जो आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो है उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे।
सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि जब हम इसको जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो उसमें कंजंक्शन की आवश्यकता होगी, और जो कंजंक्शन होगा वो दैट का ही होगा, दैट का प्रयोग करेंगे।